आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है अ माइजरली डेवोटी। डेवोटी का मतलब क्या होता है? श्रद्धालु। माइजरली मीन्स कंजूस, और माइजर का मतलब भी कंजूस होता है, लेकिन वो एक नाउन होता है, और ये माइजरली क्या है? एक एडजेक्टिव है। एक कंजूस श्रद्धालु, अ माइजरली डिवोटी। ठीक है, ओके, देख लेते हैं। वंस, एक बार, क्या हुआ? एक बार डॉक्टर्स ट्राइड टू क्योर अ रिच मैन हु वॉज इल बट कुड नॉट सक्सीड। ये एक सेंटेंस हमने पढ़ लिया। पहले पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, उसके बाद उसका मीनिंग निकालने की आपको कोशिश करनी है। ओके, तो एक एक वर्ड का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वंस मीन्स एक बार, क्या हुआ? एक बार डॉक्टर्स ट्राइड, सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स ने क्या किया है? ट्राइड मतलब कोशिश की। क्या कोशिश की? टू क्योर मतलब उपचार की कोशिश की, है ना? उपचार करने की कोशिश की। किस चीज की? किसका क्योर करने की कोशिश की? किसका उपचार करने की? अ रिच मैन, यानी एक अमीर आदमी के उपचार की कोशिश की डॉक्टर्स ने। कौन सा अमीर आदमी? उसको थोड़ा सा, अ रिच मैन हु वॉज इल, जो कि, हु जो, वॉज था, क्या था? इल मतलब बीमार, जो बीमार था। एक अमीर आदमी जो कि क्या था? बीमार था, उसको ठीक करने की कोशिश की डॉक्टर्स ने, है ना? बट लेकिन क्या हुआ? कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कुड नॉट के बाद अगर आपको कोई चीज़ लिखा हुआ है, मतलब वो चीज़ नहीं हो पाई। कैन का मतलब होता है सकना या पाना, है ना? और कुड का मतलब होता है सका या पाया, है ना? बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कुड नॉट गो, जा नहीं पाया। कुड नॉट ईट, खा नहीं पाया। वैसे ही कुड नॉट सक्सीड मतलब सफल नहीं हो पाए। कौन? डॉक्टर लोग। ओके, फाइनली अंततः क्या हुआ? द मैन, वो आदमी, प्रेड, ये वर्ब आ गई। उस आदमी ने क्या की? प्रे की, मतलब प्रार्थना की। प्रे की सेकंड फॉर्म है प्रेड। देखो यहाँ ट्राई की सेकंड फॉर्म थी ट्राइड, TRY, उसी की सेकंड फॉर्म है TRIED, ट्राइड, है ना? इस टाइप से आपको पास्ट वाली फॉर्म कैसे बनती वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो फाइनली अंततः क्या हुआ? द मैन, उस आदमी ने क्या किया? प्रेड मतलब प्रार्थना की। किससे? क्या प्रार्थना की? अब वो लिखा हुआ है। क्या प्रार्थना की है? वो जो भी प्रार्थना की, वो इन्वर्टेड कॉमा ये एक है और ये एक इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बीच में वो लिखा हुआ है जो उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उसने कहा गॉड, भगवान, सेव मी, सेव मतलब बचा लो, मी मतलब मुझे, मुझे बचा लो, एंड और I'll build a beautiful church। I'll मतलब क्या? ये I और will का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। I और ये will का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? I'll। इसको पढ़ते भी हैं आप, I'll पढ़ते हैं। ठीक है, I'll। ओके, क्या पढ़ना है? I'll। ओके, ठीक है। गॉड सेव मी, भगवान बचा लो मुझे, एंड और I'll build, और मैं बनाऊंगा। मुझे बचा लो, उसके बाद मैं क्या करूंगा? बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बिल्ड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, चर्च मतलब चर्च आपको पता है क्या होता है ना? एक ब्यूटीफुल चर्च मैं बनाऊंगा, मुझे एक बार बचा लो बस, है ना? फिर क्या हुआ? सून मतलब जल्द ही, जल्द ही, हिज प्रेयर्स, उसकी प्रार्थनाएं, वर हर्ड, सुनी गई, है ना? वॉज या वर के साथ अगर आपको ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसका मतलब कुछ किया गया, है ना? जैसे मैं बोलूँ क्रिकेट वॉज प्लेड, मतलब क्रिकेट खेला गया, है ना? दी आइसक्रीम वॉज ईटन, मतलब आइसक्रीम खाई गई। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है हिज प्रेयर्स, उसकी प्रार्थनाएं, वर हर्ड, सुनी गई। ये प्रेयर्स क्या है? प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ वर लगा हुआ है, वर हर्ड। हर हिज प्रेयर्स, उसकी प्रार्थनाएं, वर हर्ड मतलब सुनी गई। भगवान से जो प्रार्थना किया उस अमीर आदमी ने, वो सुन ली गई। फिर क्या हुआ देखते हैं। बट लेकिन द मैन ब्रोक हिज प्रॉमिस, लेकिन उस इंसान ने क्या कर दिया? तोड़ दिया अपना वादा, है ना? ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है BREAK, ब्रेक। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, मतलब तोड़ दिया। बट लेकिन द मैन, उस आदमी ने, किस आदमी ने? देखो द मैन क्यों लिखा हुआ है?
वही आदमी जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। एक अमीर आदमी की बात हो रही है ना। द मैन मतलब वही अमीर आदमी जिसने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे एक बार बचा लो, मैं आपके लिए चर्च बना दूंगा करके। उसी इंसान की बात है। वो एक निश्चित इंसान की, एक डेफिनेट इंसान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है और उसका मीनिंग निकलता है उस, है ना। बट द मैन, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, आदमी ने क्या किया, ब्रोक मतलब तोड़ दिया। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, हिज प्रॉमिस, अपना वादा। हिज प्रॉमिस मीन्स अपना वादा उसने तोड़ दिया। एंड और क्या किया, ब्रॉट, देखो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है BRING, ब्रिंग। ब्रिंग की पास्ट फॉर्म क्या है, ब्रॉट। और लाया, क्या लाया भाई, एक टाइनी मतलब छोटी सी, आइडल मतलब मूर्ति, अ टाइनी आइडल एक छोटी सी मूर्ति, ऑफ मतलब की, किसकी छोटी मूर्ति, क्रिस्ट, ईसा मसीह की। ठीक है, देखो फिर से देख लेते इस लाइन को। उस इंसान ने क्या वादा किया था भगवान से, क्या प्रार्थना किया था, मुझे बचा लो, मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, एक चर्च बना दूंगा बोला था, है ना। देखो पिछले पेज में आप देख सकते हो क्या बोला था, गॉड, देखो गॉड सेव मी एंड आई विल बिल्ड अ ब्यूटीफुल चर्च, और मैं एक नया प्यारा सा सुंदर सा चर्च बनाऊंगा, ऐसा बोला था। लेकिन क्या हुआ, बट द मैन, उस इंसान ने क्या किया, ब्रोक हिज प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ दिया। एंड ब्रॉट, और लेकर के आ गया, क्या लेकर के आ गया, अ टाइनी आइडल, एक छोटी सी मूर्ति, किसकी, ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह जी की मूर्ति लेके आ गया। फिर क्या हुआ, ही टुक इट टू द चर्च। देखो टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक, है ना, TAKE, टेक, इसी की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट की फॉर्म क्या है, टुक। टेक का मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गया। ही टुक, वो ले गया, क्या ले गया, इट मतलब इसे, किसे, इस टाइनी आइडल को, ऑफ क्रिस्ट मतलब इस ईसा मसीह की छोटी सी मूर्ति को, है ना। ही टुक इट, उसने इसको ले गया, कहाँ ले गया, जहां भी ले गया टू लगा के लिखना है, जिस जगह पे भी ले गया टू लगा के आपको लिखना है, टू द चर्च मतलब चर्च ले गया। अभी चर्च के पहले भी द क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि इस चर्च की बात हो रही, इस चर्च का पहले जिक्र हम कर चुके हैं ना। तो वो ले गया इसे, इस छोटी सी मूर्ति को, ईसा मसीह की, कहाँ ले गया, चर्च ले गया। एंड और सेड, और कहा, भगवान से कहा, क्या कहा, गॉड, भगवान, प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट, प्लीज कृपया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लो, माई गिफ्ट मतलब मेरा तोहफा, कौन सा तोहफा, ऑफ का, किस चीज का, थैंक्स मतलब धन्यवाद का, है ना। मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपको एक तोहफा लाया हूँ आपके लिए, धन्यवाद कहते हुए, तो मेरा ये धन्यवाद वाला तोहफा आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। तो इस चीज़ को याद में रखना, है ना। गिफ्ट ऑफ थैंक्स किसको बोलते हैं, जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और एक तोहफा देते हैं उस टाइम पे शुक्रिया अदा करते हुए, तब आप उस गिफ्ट को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ थैंक्स। ठीक है, याद रहेगा आपको, ओके। तो ठीक है, भगवान के पास उसने छोटी सी टाइनी आइडल ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह की छोटी सी मूर्ति ले गया और क्या कहा, भगवान प्लीज़ एक्सेप्ट माई गिफ्ट ऑफ थैंक्स, भगवान स्वीकार कर लो मेरा ये तोहफा धन्यवाद का। ठीक है, फिर क्या हुआ, दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, ही ड्रीम्ड गॉड सेइंग, देखो समझना है ना, दैट नाइट, उस रात, ही ड्रीम्ड, ही मतलब उसने, क्या किया उसने, ड्रीम की सेकेंड फॉर्म है ड्रीम्ड, देखो ड्रीम, DREAM, ड्रीम। ड्रीम का मतलब सपना भी होता है, ड्रीम का मतलब सपना देखना भी होता है। तो ड्रीम्ड मतलब उसने सपना देखा, क्या सपना देखा, भगवान, गॉड मतलब भगवान का सपना देखा, भगवान को सपने में देखा उसने, क्या करते हुए, सीइंग, कहते हुए। देखो उसने सपने में देखा किसको, भगवान को। सीइंग मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए देखा भाई, क्या भगवान कह रहे हैं, देखो इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ भगवान कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक और इन्वर्टेड कॉमा आप लगा सकते हैं, ओके। क्या भगवान कह रहे हैं, यू, और ये विल की सेकेंड फॉर्म है जिसको पढ़ते हैं युल, क्या पढ़ते हैं, युल, यू और ये विल, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसको ऐसा लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं युल, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, युल फाइंड, तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, अ बैग, एक बैग मिलेगा, एक बैग मिलेगा, फुल ऑफ गोल्ड, जो कि भरा हुआ होगा, ऑफ से, किससे, गोल्ड, सोने से भरा हुआ होगा। कहाँ मिलेगा, ऑन द सी शोर, ऑन मतलब पर, कहाँ पर, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे पर, एक जगह को बताया ऑन को करके, ऑन बोल के।
ऑन द सी शोर मतलब समुद्र किनारे आपको क्या मिलेगा, भगवान ने क्या बोला सपने में, यू विल फाइंड तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, अ बैग, एक बैग मिलेगा फुल ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से भरा हुआ होगा। कहाँ मिलेगा, ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे। ये चीज भगवान कह रहे हैं सपने में, ठीक है ना, ऐसा उसको सपना आया कि भगवान उसे ऐसा कह रहे हैं, है ना। ठीक है, आगे देखते क्या हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, द मैन, वो आदमी, रैन, भागा। देखो रन की सेकेंड फॉर्म RUN, रन, उसकी सेकेंड फॉर्म होती RAN, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती, फिर से रन हो जाती, ये चीज याद रखना। द मैन रैन, वो इंसान भागा, कहाँ भागा, ऑल द वे, पूरे रास्ते भर, ऑल द वे मतलब पूरे रास्ते भर वो भागा, टू द सी मतलब समुद्र के पूरे रास्ते भर वो भागा, मतलब समुद्र के आसपास भागा, दौड़ा। बट लेकिन देयर वॉज नथिंग, वहां था, नथिंग मतलब कुछ नहीं, वहां कुछ भी नहीं था, ठीक है। द मैन अंडरस्टूड, वो आदमी, द मैन मतलब वो आदमी, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है ना, अंडरस्टैंड, इसी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड समझ गया, है ना। द मैन अंडरस्टूड, वो इंसान समझ गया, क्या समझ गया, गॉड्स लेसन, भगवान का सबक, है ना, भगवान का जो सबक था, जो भगवान उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, तो सबक को वो समझ गया। एंड और क्या हुआ, रिपेंटेड मतलब पछताया, काफी पछताया हो, है ना। रिपेंट की सेकेंड फॉर्म है फिर से ना, REPENT, रिपेंट की सेकेंड फॉर्म है रिपेंटेड, ED लगा दिया आपने, ठीक है, ये V2 बन गया, मतलब उसने पछताया काफी। तो ऐसा यानी भगवान से उसने क्या किया था, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, इसलिए उसे बाद में पछताना पड़ा, भगवान ने भी उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, है ना। ठीक है, आप समझ गए, भगवान ने भी उसे एक लेसन सिखाया, कुल मिला के कहना चाहिए, एक सबक सिखाया। ओके, तो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।